आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। इसी जैसे टूट रही है वो तो खबर है ही। अभिषेक बैनर्जी लगातार उनके खिलाफ जैसे अलग अलग मामलों में जांच हो रही है, उनकी कानूनी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। पहले सीआईडी ने जांच की फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में जो उन्होंने स्पीकर को दिया था विधानसभा में एलओपी लगाने के लिए, फिर सीबीआई के केस उनके ऊपर थे, अब सीबीआई के केस के ऊपर ईडी की जांच हो गई है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और वो घोटाला हुआ ही था क्योंकि उस वक्त के जो मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, शायद वही थे ना, पार्थ चैटर्जी, वो तो जेल गए थे। करोड़ों रुपए उनकी महिला मित्र के फ्लैट से मिला था। अब उस जांच में आगे अभिषेक बनर्जी का नाम आया। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की केस पर ईडी जांच कर रही है। ईडी जब तब जांच करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का खेल सामने आता है कि पैसे का इधर उधर पैसा घुमाया गया, तो ईडी एक्टिव हुई है। तो ये आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने इसमें से जो पैसा मिला उस पैसे को उन्होंने यूज किया या इधर उधर पार्क किया। 3 घंटे से अभी भी पूछताछ चल रही है उनसे। 2 दर्जन से ज्यादा सवाल तैयार किए गए अभिषेक बैनर्जी से, और अब देखें कि अभिषेक बैनर्जी का आगे जो है इस मामले में या बाकी जो वो दूसरा मामला भी है विधानसभा वाला, उसमें कितना गहरा ये फंसने जा रहे हैं। जी समीर जी। देखिए, अभिषेक बनर्जी पे सिर्फ एक शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप नहीं है, उनके ऊपर तो फर्जी सिग्नेचर के तो अभी के आरोप है। इसके अलावा उनके ऊपर बालू घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, करप्शन के आरोप है, उनके ऊपर हवाला का आरोप है, उनके ऊपर सरकारी जमीन को कब्जे करने का आरोप है, बेनामी संपत्ति बनाने का उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है। तो लिस्ट बहुत लंबी है अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे, और मुझे लगता है कि सारी एक बार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच होना चाहिए। और अभिषेक बनर्जी मुझे लगता है गिरफ्तार होंगे। इतने ज्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, पैसों का हवाला किया है, जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति बनाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। अब मुझे लगता है कि वाकई में शुभेंदु अधिकारी को एक आयोग बनाकर इतना ज्यादा करप्शन हुआ है कि कोई एक जांच नहीं है, किसी भी ईडी एक मामले की जांच करेगी, इनकम टैक्स तो बच जाएगी। होना ही चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हो, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक तो अभिषेक बनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इतना पुराना मामला है, इतना उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, उसके बाद भी सिर्फ आप पूछताछ करके छोड़ रहे हो। तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए अभिषेक बनर्जी। पुष्पा की तस्वीर जिसकी वजह से जो है वो चुनाव जो है दोबारा कराना पड़ा था फालता का। तो 3 से तीसरी परेड है सर इस आदमी की ऐसे। एक तो हाफ पैंट में घुमा रहे हैं पुलिस वाले। तो पहले हाफ पैंट में घुमाया पहले बार में, मैंने देखो ये सच बता रहा हूँ, पहली बार हाफ पैंट में घुमाया तो लोगों ने कहा मजा नहीं आया। फिर अगली बार हाथ जोड़ के घुमाया, जूते उतार दी पैरों के, नंगे पैर भी है। यस आपने ठीक है, नंगे पैर है, हाथ जोड़ के अपने एरिया में चल रहा है। इससे बड़ी आप शर्म की बात क्या। कान भी पकड़ रहा है अपने ही एरिया में, जहां से सांसद था भाई, जहां का डॉन था, विधायक सॉरी। देखिए, ऐसे लुच्चों की औकात तो यही होती है। ये समझिए, सत्ता के बूते पर कोई भी वो कर सकता है जो जहांगीर ने किया। उसके लिए न कोई ताकत होने की जरूरत है, न कोई साहस होने की जरूरत है। कोई भी सत्ता हाथ रख दे तो कोई भी गुंडा बन सकता है, लेकिन उसका हर्ष यही है। और बाकी तो अपग्रेड कर दिया है ना। देखिए, वो वाला जो पटरे वाला होता है वो नहीं पहनाया, बढ़िया हाफ पैंट खरीद के दिया, अच्छा वाला पहनाया, तो ये काम किया। लेकिन सचमुच यहां पर मैं पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ हूं। इस तरह के लोगों का जब तक ऐसा इलाज नहीं होगा, जो डर भय की बात होती है ना, उसको तो आपको दूर कर। और मैं मतलब कई बार कुछ चीजें होती है ना कि आज के समय में मानवाधिकार है, वीडियो है, फलाना है, लेकिन ऐसे लोगों का ये इलाज बहुत जरूरी है। एक अंत में खबर की बात और कर लेते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने अपने 9 लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें से 4 जो है वो मातोश्री गए थे, 1.5 घंटा, वो भी 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे, और 5 नहीं आए किसी न किसी बहाने से। मातोश्री ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और नासिक के राजा भाऊ वाजे, ये 4 जो थे वो वहां पर मौजूद थे। बाकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए किसी जरिए जुड़ गए थे वहां पर। खबर ये अब संजय राउत जी ने इस मीटिंग के बारे में कहा कि ये रूटीन मुलाकात है, हम वक्त वक्त पर मिलते रहते हैं, और हम सभी 9 लोग जो हैं हमारे वो मीटिंग के अंदर शामिल थे। अब लेकिन ये बात तो तब चली थी कि भाई सांसद ये शायद टूटने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग बुलाई, या सच में कुछ नहीं है ऐसा? सही नहीं, उसीलिए मीटिंग बुलाई थी। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि भाई कभी भी शिवसेना में बड़ी टूट हो सकती है, और मुझे लगता है कि वही बात करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बुलाया था, शॉर्ट नोटिस पे बुलाया था। हालांकि 5 सांसदों का ना आना, जबकि शिरडी का सांसद तो बॉम्बे में ही थे, मुंबई में होने के बाद वो क्यों नहीं बैठे शिरडी के जो सांसद है शिवसेना के। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में तो सांसद जरूर पहुंचता ना, जब उनके बारे में चर्चा चल रही कि टूट होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने बुलाया है तो चार्टर्ड प्लेन पकड़ कर आते, ट्रेन पकड़ कर आते, वैसे भी आ जाते। बहुत समय था उनके पास पहुंचने के लिए। 5 लोगों का ना 5 ना पहुंचना निश्चित रूप से चिंता की बात है। ये तो
गंभीर मुद्दा है और मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पार्टी लीडर को तो पता ही होता है ना कि कौन उनके साथ है कि नहीं है। उनका मकसद केवल यह है ये बताना कि भाई आप जो 9 में से 7 बता रहे थे कि वो 2/3 हो जाएगा, वो नहीं है, मेरे पास 4 है, तो ये 2/3 नहीं है अभी 2/3 नहीं है, बाकी 5 लेकिन गए मान लेकिन लिए ये दिल से। फोटोज बेकार हो गई सर। अब टीएमसी के बाद ये फोटोज किसके साथ थी, कल की फोटो, इसमें डेट डाला कीजिए कि कल थी। हाँ, नहीं फिर बट आप चला बाकी 5 जो है वो मन से जा चुके हैं, आई नहीं है ना और कैसे जाते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये खबर मान लो ये फोटो नहीं होती तो जब होते जाते जब होती, अब उद्धव जी ने उस खबर को 3 दिन पहले बता दिया। सर अब आपसे बस मुझे 15 सेकंड का रिएक्शन चाहिए। राबड़ी जी का बंगला खाली करने का आखिरी दिन है आज। अगर आज भी उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा तो फिर सरकार को बाय पर फोर्स खाली कराना पड़ेगा। आपको लगता है खाली कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, 5 सेकंड में बोल दिया। और दूसरा वो जो उन्होंने कहा ना कि पुलिस बहुत अच्छा करवा रही, पुलिस नहीं करा रही है, बंगाल की सरकार धन्यवाद के पात्र है।